नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से पाकिस्तान अभी तक भारत को यह धमकी देते आया है कि हमारे पास में परमाणु हथियार हैं और अगर भारत ने किसी प्रकार का एक्शन लिया तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, शायद अब कभी ये आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं उसको सुनकर भारतीय लोगों के मन में बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो मिसाइल जो परमाणु हथियार और पारंपरिक हथियारों को ले जाने में कैपेबल है, उसका हाल ही में पाकिस्तान कर रहा था परीक्षण। क्योंकि भारत ने हाल ही में कई सारी मिसाइलों का टेस्टिंग किया और परीक्षण भी किया और उसी को लेकर पाकिस्तान भी देखा देख कॉपी करने में लगा, जिसके चलते इसकी मिसाइल ने इसको पूरी तरीके से धोखा दे दिया और अब हाथ धोकर पाकिस्तान की सेना के पीछे पड़ गए हैं बलूचिस्तान के लोग। तो आइए जानते हैं ये मिसाइल का परीक्षण कहां पे किया और ये मिसाइल किस प्रकार से फुस निकली। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, आप समझ ही गए होंगे किसका मैप है ये। इस मैप के अंदर बेसिकली 4 प्रांत आपको दिखाई दे रहे होंगे। 4 प्रांत में से एक प्रांत आता है पंजाब और एक आता है बलूचिस्तान। दूसरे कौन कौन से हैं? सिंध और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा। अभी हाल ही में क्या हुआ, 22 तारीख को यानी कि 22 जुलाई के दिन पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना अपनी मिसाइलों को निकाला जाए जो काफी टाइम से पड़ी हैं, उनका टेस्ट कर लिया जाए। तो पाकिस्तान की अब तक की सबसे लंबी दूरी की जो मिसाइल है इसका नाम है शाहीन थर्ड। और शाहीन थर्ड का पाकिस्तान ने परीक्षण करने के लिए इसको ले जाया गया पंजाब के अंदर। पंजाब का एक स्थान है जिसको कहते हैं डेरा गाजी खान। इसी डेरा गाजी खान से पाकिस्तान ने शाहीन थर्ड जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया। अब ये परीक्षण क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका एडवांस वर्जन बनाया है कि भाई भारत तो नई नई मिसाइलें बना रहा है, इधर चाइना भी बना रहा है और इधर मिसाइलों के नाम पे तो आप सभी जानते हैं ईरान को। तो इसने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, तो इसने भी एडवांस वर्जन इसका बनाया और इसने किया यहाँ से इसको लॉन्च कि भाई यहाँ से उड़ेगी, देखते हैं कितनी दूरी तक जाती है। जैसे इसको यहाँ से लॉन्च किया गया, ऊपर गई है, तकरीबन 4 मिनट तक चलती रही और 4 मिनट के बाद में जो है इसका पूरी तरीके से संपर्क टूट गया और संपर्क टूटने के बाद में ये मिसाइल सीधा घूम के कहां आ गई? ये आ गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा इसलिए देखने आई होगी क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही पाकिस्तान ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में आकर गिरी और ये खैबर पख्तूनख्वा के कौन से इलाके में आई? तो ये डेरा बुखती जो एक इलाका है, इस इलाके में आकर गिरी और ऐसे इलाके में आकर गिरी जहां से तकरीबन 500 मीटर की दूरी में ही एक रिहायशी इलाका है जहां पर लोग निवास करते हैं। कुछ लोगों के द्वारा, यो पाकिस्तान की मीडिया की अगर हम बात करें, खासकर डॉन अखबार के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की वहां पर मौत हुई है। कितने लोगों की मौत हुई है इसके बारे में भी जानेंगे और आगे मैं आपको सबसे पहले मलबा तो दिखा दूं कि मलबा कितना खतरनाक इसका गिरा है। तो ये यहाँ से लाकर यहाँ तक आके गिरी है। थोड़ा और आगे जाती तो अरबियन सी यानी कि ग्वादर पोर्ट के आसपास गिर सकता था, पर ये यहीं आके गिर गया। मतलब आप सोचिए जरा, अगर इसका थोड़ा सा निशाना चूक जाता तो रिहायशी इलाके में गिर जाती ना, और उसमें गिरती तो कितना भारी नुकसान होता। अब ये गिरी है बलूचिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं, खासकर जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया है उसके बारे में भी जानते हैं। अब आप देखिए लगातार ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान में ऐसा हो गया, मतलब बलूचिस्तान में सदमे की लहर है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता वाली जो मिसाइलें हैं वो एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर गिर रही है। लगातार ये न्यूज चल रही है। ये आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि इनके स्वतंत्रता दिवस के परेड समारोह में भी ये निकाल के दिखाते हैं और बार बार भारत को जो धमकी देते आए हैं ना, हमारे पास में परमाणु है, अब ज्यादा कुछ कहा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अटैक कर देंगे, है ना। इसमें भी पीछे रख दिया। अब भारत ने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इस पे कई सारे लोगों का ऐसा कमेंट भी आने वाला है कि मुझे वेट है, पर मैं चाहूंगी कि भारत के लोग जरूर से कमेंट कर देना, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे हैं जो कमेंट करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको मिसाइल दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मैं इसकी खासियत बता दूं, फिर इसके मलबे की तरफ चलेंगे। इसकी खास बात की अगर मैं बात करूं तो ये 2750 किलोमीटर की रेंज है, यानी कि पाकिस्तान सीधा सा एक ही दुश्मन को देश समझता है।
और वो कौन है आप सभी जानते हैं, भारत है। तो भारत के लिए जो इसने मिसाइल बनाई है, इसकी लॉन्ग जो रेंज है वो केवल 2750 है। इसकी रेंज इसने खासकर बताई है कि अंडमान निकोबार तक ये पहुंच जाना चाहिए। और अगर कोई भी मिसाइल भारत के इस वाले कोने में यानी कि अंडमान निकोबार तक पहुंच सकती है, मतलब वो भारत को भी कवर कर सकती हैं। तो खासकर इसने भारत के लिए बनाई थी जो कि अंडमान निकोबार तक जा सकती हैं। रोड मोबाइल लॉन्चर ये मिसाइल है। परमाणु हथियार और पारंपरिक वॉरहेड दोनों प्रकार की ये चीजें जो है लेके जा सकती हैं और समय आने पर इसको हाइड्रोजन बम भी बना सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 500 से लेकर 1000 kg का जो है पेलोड कैरी ये कर सकती हैं। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि इसका एडवांस वर्जन बना रहे थे जिसको लेकर इन्होंने परीक्षण किया जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तान की न्यूज में बार बार ये बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास में एक ऐसी मिसाइल है जिसको कोई भी देश ट्रेस नहीं कर सकता। इसके लिए कहा जाता है कि इसको कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। और ये रहा आपके सामने इसका मलबा। इसको जैसे ही यहाँ से छोड़ा गया था और आके गिरी तो ये मलबा आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये गिरी थी ना तो डॉन अखबार के अंदर जो पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है उसके अंदर लिखा था कि लूप सहरानी एक इलाका है, उनके वहां पर एक खतरनाक धमाका हुआ जिसका गूंज जो है तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा था। मतलब इसका जो मलबा था वो धुआं में तब्दील हुआ होगा, धुआं निकला होगा, या फिर इसकी धमाके की जो आवाज थी वो 50 से 60 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे ये गिरा था तो उसके आसपास, क्योंकि 500 मीटर की दूरी में ही रिहायशी लोगों का रहना है, और ये जब गिरी थी तो वहां पे तकरीबन 2 से 3 लोग वहां पे उपस्थित थे जिनकी मौत हो गई। और कुछ भेड़ बकरियां ऊंट जो वहां पर मौजूद थे उनकी भी वहां पर मौत हो गई। और अब ये इसके लिए जो है सपोर्ट मांग रहा है किससे, चाइना से, कि भाई क्या हो गया, चाइना ने जो डेटोनेटर दिया वो कहीं खराब तो नहीं निकला। तो चाइना को बोल रहे कि चाइना भाई आओ जरा देखो क्या हो रहा है। इसको टेस्टिंग के लिए जो है चाइना लेके जाने वाला है, देखने वाला है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। अब मैं आपको बोल रही थी कि पाकिस्तान की सेना जो है पूरी तरीके से सदमे में है। कैसे सदमे में है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के जो पीएम है शरीफ साहब, इनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया था कि अब तक, ये डॉन के अखबार में लिखा गया है कि अब तक, यानी कि जैसे ही यह सफल परीक्षण इनके द्वारा माना जा रहा था जो कि पूरी तरीके से फेल हुआ, और फेल होने के बाद इनके द्वारा कहा गया कि भाई इस इलाके में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके अलावा जो बलूच लड़ाके हैं अलग अलग संगठन वाले, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। अगर इनको यहाँ पर कोई भी पाकिस्तानी सेना का कोई भी व्यक्ति नजर आया या फिर आम नागरिक जो कि पाकिस्तान की सरकार का सपोर्ट करते हुए या फिर पाकिस्तान की सेना का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया तो ऑन द स्पॉट ये क्या करेंगे, गोली मार देंगे उनको। मतलब ये पूरी तरीके से, और इसी चीज के चलते इन्होंने सब कुछ बैन कर दिया, जो भी यात्राएं थी छोटी मोटी उन सबको पूरी तरीके से बैन कर दिया जब तक ये माहौल थोड़ा सा शांत नहीं हो जाता। अब सभी जानते हैं, अभी कुछ समय पहले उम्रा का वीजा लेके गए थे तो आपके ऊपर जो है बहुत चिल्लाने की खबर आ रही थी कि चोर आया चोर आया। खैर वो एक अलग पॉइंट रह गया है, ये दिख गए थे इसलिए हमने बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो परीक्षण किया गया है ना, अब इस परीक्षण का एक परिणाम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही परीक्षण जो कि 1998 में हुआ था, और ये कहां पर किया गया था, तो चांगाई। चांगाई कहां आता है, बलूचिस्तान के अंदर आता है। तो बलूचिस्तान के चांगाई के अंदर जब पहली बार जब भारत परीक्षण कर रहा था ना, तो ये बोले कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो कुछ ही समय बाद यानी कि 10-12 दिन के आसपास में इसने भी परीक्षण किया। और 1998 में जब चांगाई क्षेत्र में इसने परीक्षण किया तो वहां के आसपास के जो लोग हैं आज भी इस बीमारी से ग्रसित हैं। मतलब मुंह पे त्वचा जो है वो बहुत ज्यादा निकलने का काम हो रही है, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, तो कई सारे काम जो हो रहे हैं। अब हाल ही में ये जो मिसाइल वहां पर गिरी है उसको लेकर भी कुछ लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ तो साइड इफेक्ट का आने वाला है, और साइड इफेक्ट अगर आया तो लोगों में कुछ ना कुछ बीमारी जरूर से फैलेगी, जो कि पाकिस्तान पहले से ही फैलाने का काम करते आया हुआ है। अब ये सारी चीज तो आपको समझ में आई। एक और बात मैं आपको बोल दूं, ये तो बात थी पाकिस्तान के सबसे दमदार मिसाइल की। अभी जरा इंतजार है पाकिस्तान की दूसरी मिसाइलों का टेस्टिंग देखना बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में 60 से 70 किलोमीटर की रेंज वाली नस्र मिसाइल है। अब्दाली मिसाइल जो कि 200 किलोमीटर की रेंज वाली है। गजनवी, हमारे पास में गजनवी है, ये भी तो बोला था। तो ये आप देखिए, गजनवी की अगर मैं बात करूं तो 290 किलोमीटर।
शाहीन फर्स्ट की बात करूँ तो 750 किलोमीटर, शाहीन फर्स्ट ए की बात करूँ तो 900 किलोमीटर, गोरी की बात करूँ तो 1250, शाहीन 2 की बात करें तो 1500, अबाविल की बात करें तो 2200 और सबसे ज़्यादा रेंज वाली थी शाहीन थर्ड जो कि 2750 किलोमीटर की रेंज है। वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने पृथ्वी से लेकर अग्नि 4 की अगर मैं बात करूं तो 3500 और उसके बाद में भारत ने बनाई थी अग्नि 5 जो कि अभी तक की हमारी सबसे ज़्यादा दूरी वाली मिसाइल है, 7000 किलोमीटर से ज़्यादा। और हमने किसको ध्यान में रख के बनाया है? पाकिस्तान और चाइना को ही ध्यान में रख के बनाया है। अब भारत ने बनाया था अभी K5 मिसाइल माफ कीजिएगा, K5 अग्नि 6 जो कि नए प्रकार की मिसाइल अभी बन रही है। तो इसके मन में आग लगी थी कि भाई ये कर रहा है तो हम भी कर ही सकते हैं, तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया। ये तो फेल हो गया है, पर आपको अपनी लाइफ में फेल नहीं होना है, इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और आज का ज़माना पूरा AI का ज़माना है, तो मैं भी मेरे सब्सक्राइबर को AI के बारे में सिखाना चाहती हूँ। क्या आप सीखना चाहते हैं? और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जैसे क्लिक करोगे ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्स जो है प्रेप इंस्टा के द्वारा बनाया गया है और मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, इसीलिए मेरे सारे सब्सक्राइबर AI के बारे में सीखना चाहते हैं। और इसके लिए क्या क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी नौकरी यहाँ पर तय होने वाली है। इससे पहले जान लीजिए क्या करना होगा। यहाँ पर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल ID आपको डालना है और इसका डिस्काउंट कोड जो है AN10 आपको यहाँ पर यूज़ करना है और फिर सबमिट कर देना है। अब इसके अंदर हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, 40 घंटे की आपकी क्लासेस होगी, 2 महीने की आपकी क्लास होगी। डाउट सीधी सी बात है, कंप्यूटर नहीं चलाना आता है फिर भी किसी भी कंपनी में जॉब चाहते हो, ये ज्वाइन कीजिएगा, मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात यहाँ पर करें, आपको कोडिंग नहीं आती है, डेटा एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, कुछ भी नहीं आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। जैसे आप किसी प्रकार के वीडियो को एडिट नहीं कर सकते, पर आपके माइंड में है कि मुझे वीडियो एडिटिंग का कहीं ना कहीं कोर्स करने के लिए मिल जाए और उसके बाद मुझे नौकरी मिल जाए, तो वो चीज़ भी होने वाली है। यहाँ पे नए नए प्रकार की पिक्चर जो कि AI पिक्चर होती हैं, उन्हें आप जनरेट करना चाहते हैं। आप किसी भी कंपनी में कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि कंटेंट कैसे लिखते हैं। आप किसी भी एज में है, मेल फीमेल है, जॉब करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आपके फायदे की बात है। और ये कोर्स की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एग्जाम नारी के अलावा जो दूसरे मेंबर है उनके लिए ये कोर्स पड़ेगा 10,000 में। और आप जैसे ही AN10 कोड यूज करोगे वो समझ जाएंगे कि एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं, इसलिए ये कोर्स आपको मिलेगा 4,999 के अंदर। और अगर इससे आपकी लाइफ बन रही हो तो इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं, क्योंकि चलते फिरते लोग आजकल इतने पैसे तो उड़ा ही देते हैं खाने पीने में। आपको खुद को भी पता नहीं चलता है, पर आप उड़ा ही देते होंगे। पर यहाँ जब आपकी नौकरी निश्चित हो रही है और 30 से ज़्यादा AI टूल आपको सिखाए जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं करना है। इनमें से आपका कौन सा एक मनपसंद ऐप भी जरूर होगा जिसे आप अच्छे से सीखना चाहते हैं और इसके थ्रू अगर आप नौकरी लगना चाहते हैं, कई सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएगी। बस आप फॉर्म भर दीजिएगा, इसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगी। तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अंजलि रोज वीडियो बना के चली जाएगी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा फर्क तो पड़ना ही चाहिए। इसलिए आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट इसके अंदर रहने वाली है। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा और उसके बाद अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करके जाइएगा, एक लाइन हो जाए पाकिस्तान के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।